हर हर महादेव। जय माता की। आज मैं आपको एक ऐसा कवच बताने जा रहा हूं कि इस कवच को धारण करने से, इस कवच का नित्य प्रत्य पाठ करने से इस संसार की तो बात ही छोड़ो, त्रिलोकी में कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। पूरे संसार में, मैंने त्रिलोकी को बोला, तीनों लोकों में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। इतना प्रभावशाली दिव्य कवच है यह। दूसरी बात, जो व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापात्मा व्यक्ति क्यों ना हो, उसने जीवन में कितना भी बड़ा पाप कर्म क्यों ना किया हो, अगर वो संकल्प ले लेता है कि मैं आज के बाद जिंदगी में कोई पाप नहीं करूंगा, जानबूझ करके, अनजाने में अगर कोई पाप हो तो उसे परमात्मा वैसे स्वयं समाप्त कर देते हैं। अगर वो संकल्प ले लेता है कि मैं जीवन में जानबूझ करके कोई भी पाप नहीं करूंगा किसी भी प्रकार का, तो भगवान श्री हरि नारायण उसके संपूर्ण पापों को समाप्त करके उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा दुराचारी, दुष्ट आत्मा, पापात्मा, उसने कितना भी बड़ा कोई अपराध कर दिया हो, अंतिम समय में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस कवच का पाठ करते हैं वो संसार में सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब फैल इसके सामने। जब जीवन में कहीं पर आपको कोई आश्रय ना दे, आपकी कोई मदद ना करे और आपको अपने भी लोग आपकी मदद करने से मुंह मोड़ ले, ऐसी स्थिति में आप इस कवच का पाठ करना शुरू कर देना। यह कवच का पाठ मैंने किया है, हजारों लोगों को करवाया है, बहुत सारी जगह जाकर के आज भी हम इसका पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ कराना हमारा कर्म तो है ही, मगर उसके बावजूद भी जब हमें लगता है कि यहां पर इस कवच की आवश्यकता है तो हम इस कवच का पाठ करवाते हैं। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप इसका पाठ संस्कृत में करें, और अगर आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो आप इसका पाठ हिंदी में करें। दोनों का लाभ बराबर मिलेगा आपको। यह इतना दिव्य, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली कवच है कि इस कवच को जब आप धारण करना शुरू कर देते हैं, पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो चाहे कितनी भी विनाशकारी शक्ति क्यों ना हो, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अब आपको मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका बता देता हूं। एक बार इंद्र का युद्ध हुआ दैत्यों से, राक्षसों से, तो इंद्र वहां पर परास्त होना शुरू हो गया। इंद्र जब परास्त हुआ तो गुरुदेव बृहस्पति के पास गए, जाकर के दंडवत प्रणाम किया, चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और अपना सारा युद्ध का वृतांत बताया। तो गुरुदेव भगवान ने इंद्र से कहा कि तुम विश्वरूप को अपना पुरोहित बना करके आप नारायण कवच का पाठ करना शुरू करिए, धारण करिए। तो विश्वरूप के पास इंद्र गए और उनको अपना पुरोहित बनाया, उनके चरणों में सिर रख करके उनको प्रणाम किया, और विश्वरूप ने इस कवच का उपदेश इंद्र को प्रदान किया। और जब इंद्र को यह कवच प्रदान विश्वरूप ने किया तो जो बड़े बड़े अतरथी वीर योद्धा दैत्य थे वो इंद्र ने चुटकी बजाते बजाते समाप्त कर दिए। इंद्र को पता ही नहीं लगा कि युद्ध कब समाप्त हो गया। संपूर्ण राक्षसों का संहार कर दिया जो युद्ध के मैदान में थे। जो भग गए वो भग गए। इतना विलक्षण और इतना प्रभावशाली है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद, मतलब जो है 6ठे अध्याय के 8वें स्कंद में शायद ये कवच है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कवच बहुत ही प्रभावशाली है और गूगल पर भी आप इसे मतलब जो है सर्च कर सकते हैं। तो इतना जबरदस्त कवच का प्रभाव है, ये 6ठे स्कंद में है ये।
8वें अध्याय में कि इसका पाठ करने वाला व्यक्ति कुछ दिन के अंदर ही अपने जीवन से सारी मुसीबतों को जाते हुए देखता है। आप इस कवच को गूगल से डाउनलोड कर लें। इसमें बहुत थोड़े अगन्यास करन्यास की विधियां हैं, ये आपको करनी होती हैं। और आप कुछ भी नहीं जानते तो भगवान श्री हरि नारायण के सामने हाथ में थोड़े से फूल, चावल, अक्षत वगैरह लेकर के भगवान नारायण की फोटो अपने सामने रख लें और ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता, ना अगन्यास जानता, ना करन्यास जानता, कुछ भी नहीं जानता, बस आप मेरी रक्षा करो, मैं आपके इस कवच का पाठ कर रहा हूं। और ऐसा कहकर के आप संकल्प छोड़ दीजिए, तो आपको फिर भी यह कवच काम करता है आपके लिए। इसमें किसी भी प्रकार का आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। धरती पर कितना भी पराक्रमी शत्रु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, संपूर्ण रूप से विनाश को प्राप्त होता है। कैसा भी आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना किया हो, पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति पर किया हो, कैसा भी रोग हो शरीर में, आप नारायण कवच का पाठ करके आप उस व्यक्ति को जल पिलाना शुरू कर दीजिए, रोगी बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार का उपद्रव हो, लड़ाई झगड़ा हो, शांत नहीं हो रहा हो, नारायण कवच का पाठ करके जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, उस व्यक्ति को पिलाना शुरू कर दीजिए, पूरे परिवार को पिलाना शुरू कर दीजिए। आपके घर में ऐसा लगेगा जैसे एकदम पूर्ण रूप से शांति छा गई हो। व्यापार में लॉस हो, पति पत्नी में कलेश हो, मारधाड़ रहता हो, कुछ भी चलता हो, ये बहुत ही प्रभावशाली कवच है। इसको ऐसे ही मत ले लेना, हल्के में मत लेना, बस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे नरसिंह कवच है वैसे ही ये नारायण कवच है, और नारायण कवच तो साक्षात नारायण ही है। बहुत बार पाठ किया है, बहुत बार आजमाइश किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक लेडीज थी, उसके 10-12 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, और उस वक्त हमें तो कोई जानकारी थी नहीं, सच बता में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, मगर हमें इतना जरूर पता था कि नारायण कवच के पाठ करने से अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत होती है तो वो टल जाती है, और वो देख लेते हैं। तो वो हमारे पास आई हुई थी, आई बैठ करके बातचीत करने लगी, कुछ नहीं। उस वक्त तो मैं भागवत कथा करता था, तो मेरे दिमाग में एकदम अचानक आया, मैंने कि आप पढ़े लिखे हो? उसने बोला हाँ गुरुदेव हम पढ़े हैं। तो मैंने कि आप नारायण कवच का पाठ करिए। नारायण कवच की मैंने उसे संपूर्ण विधि बताई, मैं आपको बताने वाला हूं, आप ऐसा मत सोचना मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको भी। मैंने उसको संपूर्ण नारायण कवच की विधि बताई। आप यकीन नहीं करोगे, उसने सालवर उसे किया, और सालवर के बाद उसके घर में मतलब जो है वो प्रेगनेंसी हुई, और भगवान की कृपा से उस पर 2 बेटा और 1 बेटी हैं। आज आगरा की रहने वाली वो लेडीज है, और वो मिलते रहते हैं, फोन पर बात करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हमने इसका प्रयोग किया है, कहां कहां आपको बताएंगे। तो मगर मैंने आपको इतना बता दिया, अगर आप मेरी बातों पर यकीन करते हैं तो आप नारायण कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल किसी भी तरीके से, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब आपको पाठ कैसे करना है, सारी विधि देखिए, अगर आपको विधि समझ में आ गई ना तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। आपको नारायण कवच का पाठ, अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी चल रही है, कुछ भी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, जब कुछ भी समझ में ना आए, सारे उपाय काम करना बंद कर दें, हमारे उपाय भी आपको लिए काम करना बंद कर दें, तब आप इस स्थिति को करें। और दूसरी बात यह है, इसमें 42 श्लोक होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको आधे घंटा लगेगा, आधे घंटे नहीं लगेगा। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान अच्छा है तो 15 मिनट लगेंगे आपको। तो हम तो 10-15 मिनट का टाइम हमें लगता है इसमें पाठ करने में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, आप पंचमी ले लीजिए, द्वादशी ले लीजिए, पूर्णमासी ले लीजिए, और या 10वीं ले ले, ऐसे आप कोई भी ले ले, शुभ बार हो, जैसे बृहस्पति हो, शुक्र हो, सोमवार हो, इस तरीके का कोई बार हो, ऐसे आप ले लीजिए। भगवान विष्णु की, नारायण की, एक लक्ष्मी नारायण की फोटो ले लें, बढ़िया सी बनवा करके, सुंदर सी गोल से निकलवा लें, और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें, पीला कपड़ा बिछा करके उनके ऊपर उनको विराजमान करें। थोड़ी सी, देखिए मैं हर बार बोलता हूं आपको, थोड़ी सी हल्दी डाल करके पानी में स्नान कराएं। हल्दी डाल करके आप पानी में जहां भी इस्तेमाल करोगे, आपकी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं।
तो हल्दी डाल करके और तुलसी डाल करके उस पानी में भगवान नारायण को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र से आप उनको पोंछें, रोली का तिलक लगाएं, चावल लगाएं, अगर आपकी गुंजाइश है तो प्रतिदिन पुष्पमाला धारण कराएं, और नहीं है तो आपको जैसे ही फूल मिले भगवान को समर्पित करें। भोग प्रसाद में जो भी आप रखना है, आपकी श्रद्धा हो वो रख लिया करें, और धूप दीप जला करके शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है इसमें। क्योंकि मैं अब भी आपको दिखा देता, मतलब जो है कि अधिकांश रूप में जब मैं कोई अनुष्ठान करता हूं तो चाहे कहीं से भी लाते हों वो व्यक्ति, मगर अनुष्ठान के रूप में हम शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल कराते हैं। तो ऐसे नहीं करते कि मतलब कोई भी गाय भैंस का घी ले आया, नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी तो आप कर लें अगर आपको मिल जाए तो, और नहीं तो परिस्थिति में आपको पीली सरसों के तिल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इसमें अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हाथ में संकल्प ले लें अपनी कामना के अनुसार। आपके घर में तो मेरे घर का कलेश हो जाए, समाप्त हो जाए, आपके घर में संतान नहीं है तो मेरे घर में संतान हो जाए, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही तो मेरे व्यापार में वृद्धि हो, आपके शत्रु बहुत ज्यादा तो मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति मिले, आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो मुझे इस रोग से मुक्ति मिले। आप जैसा आपकी परेशानी है आप उस तरीके से इसका संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आपको थोड़े फूल लेने हैं, थोड़ा जल डालना है, थोड़े पैसे रखने हैं, जो भी 10-5 रुपये आप रख सकते हैं, थोड़े से चावल आपको डालने हैं, हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करनी है। आपको जो भी समस्या उसका नाम लेना है, जैसे कि XYZ आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है तो आपको ये संकल्प लेकर के फूल वगैरह हाथ में रख करके आपको बोलना है, हे भगवान श्री हरि नारायण, मैं आपके मतलब जो है नारायण कवच का पाठ करूंगा प्रतिदिन, और इस नारायण कवच का फल आप मेरे व्यापार वृद्धि के लिए करें, इसकी शक्ति मेरे ओरा में करें, मेरे व्यापार में वृद्धि करें, और मेरे सभी कार्यों में सफलता मेरे व्यापार संबंधी में, और आप मेरी रक्षा करें और मेरे व्यापार की रक्षा करें। ऐसा कह करके आप ये छोड़ दें भगवान श्री हरिनारायण की। बस इतना सा संकल्प लेना है, एक बार लेना है, रोज नहीं लेना है। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि मैं 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन प्रतिदिन आपका ये पाठ करूंगा। नारायण कवच का पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, सुबह के वक्त, मतलब 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप इस पाठ को संपूर्ण रूप से कर दें। अब करने की विधि है, इसमें आपने सब कुछ जला दिया, एक कटोरी में कांसे के पात्र में या तांबे के पात्र में जल ले लें, ठीक है। एक जल का लोटा उसमें हल्दी डाल करके रख दें सामने, और एक कटोरी में थोड़ा सा जल, कांसे की वो कटोरी हो या तांबे की लोटा हो छोटे वाला, उसमें तुलसी पत्र डाल दें, तुलसी डाल करके नहीं है, और उसको वहां पर सामने रख दें भगवान के। जब आपका पूरा पाठ संपूर्ण हो जाए, पाठ के बाद आप आरती कर लें, आरती करने के बाद में भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लें, और जो कटोरा आपने तुलसी डाल करके या जो रोटियां छोटी रखी है उसमें फूंक मार करके 2-3 फूंक मार दें, और फिर उस जल को पूरे छत से लेकर के अपने आंगन तक, घर के प्रत्येक कमरे में, लैट्रिन में इस जल को न छिड़कें, और सब पूरे परिवार के व्यक्तियों के ऊपर छिड़कें अलमारी में, और फिर सबको वो जल पिला दें। अब इससे पहले जो आपने 1 लोटा जल और रखा है बड़े वाला, उसको आपको सूरज को जल देना है पाठ करने के बाद में, और उसके बाद उस जल को आप अपने घर के अंदर छिड़केंगे जो छोटी लोटा में है। इस तरीके से आपको पाठ करना है। जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए उस जल को किसी का पानी की बोतल में या जिसमें वो पानी पीता है उसके अंदर डाल दिया करें, और थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच उसके बाद वो सारा दिन उस पानी को पीना शुरू करें। आप देखोगे धीरे धीरे किसी भी प्रकार का रोग हो 100% समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का क्लेश हो 100% समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना हो 100% समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई रोक ब्रेक लगा दी हो आपके काम में, व्यापार में, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कितना बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। जो आपके जीवन में मुसीबतें सारी की सारी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। आप मेरी बात पर यकीन मानिए, ये भगवान श्री हरि नारायण का कवच है जो सर्वत्र आपकी रक्षा करता है, आपके परिवार की रक्षा करता है। और अब भी जब मुझे कुछ ऐसा लगता है किसी भी तरीके से तो मैं इसका पाठ करता हूं। एक बार बीच में पता नहीं क्या हुआ, कोई व्यक्ति गंदा था और वो तांत्रिक प्रवृत्ति का था वो, तो उसने कुछ गलत तरीके से, गलत विचारधारा से वो हमारी आया, तो बड़ा आया, उसने पैर वैर छुए, हाथ बात जोड़े, और वो सब कुछ उसने हमारे साथ एक कालनेमी वाला आडंबर किया, और संत महात्मा के भेष में वो आया हुआ था, मतलब यहाँ पर,
तो हमने उसे भोजन पानी भी कराया और मतलब जो है उसको एक उचित दान दक्षिणा भी दी, मैं तो बड़े उस ढंग से। मगर अंतिम समय पर वो चलने लगा तो कुछ मेरा दिमाग एकदम पलटा, तो मैंने उसको एक उसकी फोटो अपनी आंखों में ही उतार ली और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैंने कही ये सब क्या है, कोई बात नहीं। तो वो चला गया यहाँ से। तो फिर उसने हमारे पर कोई तंत्र प्रयोग किया और वो उसने कोई जैसे बलि वली देते इस तरीके की, जबकि हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी भी तरीके से कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कुछ भी नहीं। वो हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं है, मगर वो इटावा की तरफ का बता रहा था अपने आप को वैसे, पर वो कहाँ रहता था हमें कोई पता नहीं, किसने भेजा किसने नहीं भेजा। तो हमारे ऊपर वो सब चीज चल रही थी। अब हमको क्या, हम क्या देखे, वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आज तक हमें बुरे स्वप्न नहीं दिखे, जिंदगी में कभी नहीं दिखे, मगर हम करीब एक हफ्ते तक बहुत बड़े बड़े गंदे स्वप्न देख रहे हैं, कहीं जानवरों को कट रहे हैं, कहीं मांस के ढेर, इस तरीके से बड़े बड़े गंदे स्वप्न हमें दिखाई दे रहे जो अंदर से नहीं। तो हमने तुरंत अपने आप को ब्लॉक मारा पूरे तरीके से। तो स्वप्न वप्न तो वो पूरे के पूरे गायब हो गए, मगर हमारा दिमाग चला गया कि ऐसा हुआ कैसे हमारे साथ, ये क्यों हुआ। तो जब हमने उस व्यक्ति की एनर्जी चेक की, मैंने कहा ओहो, मैंने कहा ये तो एक थोड़ा संत के वेश में राक्षस है एक तरीके से हमारे पास जो आया, मैंने कहा इसने तो गलत किया। तो उसी वक्त मतलब हमने संकल्प लिया नारायण कवच का, उनके प्रभु आप हमारी मदद करें, मैंने इसमें बस आप यकीन नहीं करोगे, केवल हमने उसका कोई बुरा नहीं सोचा, हमने केवल इतना बोला कि आप हमारी मदद करें प्रभु, बस आप हमारी मदद करें किसी भी तरीके से। तो हमारे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग हमारे पास बैठे हुए थे, तो ऐसे ही उनके ही सामने वो व्यक्ति आया हुआ था। तो वो फिर हमें बाद में पता लगा कि वो सादरे में कोई मंदिर था, उसके बाहर वो भीख भीख मांगता, पता करता क्या नहीं करता ऐसे कुछ था हुआ। और 3 दिन हमने पाठ किया था बस, और 3 दिन पाठ करने के बाद में किसी ने हमें बताया कि जो आपके यहाँ पर आया हुआ था वो सहादरे रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से कट के मर गया। बड़ा दुख हुआ हमें बहुत। हमने तो भगवान से प्रार्थना भी की, मैंने कि हमने आपसे ऐसा तो नहीं कहा कि आप किसी की जान ले लें या किसी को कुछ भी कर दें, हमने तो केवल ये कही बस आप हमारी रक्षा करें, मदद करें प्रभु, बस। तो बस इतना प्रभावशाली है ये कवच। इसके बाद फिर मैंने इनका पाठ करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से कि मैं तो एक आपको क्या बता दूं यार, मेरे साथ कोई कितना भी बुरा भी करे ना तो भी मेरे लिए उसके लिए बुरे शब्द नहीं निकलते। मैं सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूं और डर लगता है कि उसका कोई बुरा ना हो, कुछ अहित ना हो जाए, चाहे कितना भी बुरा कर ले, अंदर से यही भाव रहता है बस वो सुधर जाए, उसकी बुद्धि सुधर जाए, उसका परिवार सुधर जाए और उसके विचारधाराएं बदल जाए, बस यही प्रार्थना रखता हूं प्रभु से। और भगवान अपने तरीके से ऐसे करता है। और फिर में हमें एक बात और बोल देते हैं कि हमारा दुश्मन कोई भी हो 3 महीने से ज्यादा नहीं जीता। ये बिल्कुल 100% बात है, इसको कोई घमंड में नहीं कह रहा है, अहंकार में नहीं कह रहा। हमारा दुश्मन 3 महीने से ज्यादा नहीं जीता है। अगर वो जिंदा भी रह गया तो उसके आदमी कठोर आ जाता है, भीख मांगता है, उसका पूरा परिवार बर्बाद होना शुरू हो जाता है और वो मृत्यु से भी बहुत भयंकर दुखदायी होता है वो समय उसका। तो हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना ये करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो अब आपको ये सारी बात समझ में आ गई हो, बिल्कुल देहाती भाषा में मैं आपको बताता हूं। मेरा कोई वो नहीं है कि आपको आडंबर करके मैं बताऊं किसी भी तरीके से, बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल एक हम जैसे भाई की तरह आपको समझाता हूं और आप समझते हो और आप बात भी करते हो फोन पर भी। तो ये है। अब बात आती है एनर्जी चेक करने की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी एनर्जी चेक करानी है हमें, तो एनर्जी चेक कराने के लिए आपको फोटो भेजना होता है। एक व्यक्ति की एनर्जी चेक कराने के 2100 रुपये लगते हैं। आप घर की कराओगे तो भी 2100 लगेंगे और एक चीज के 1% के 2100 रुपये लगते हैं। 2 कराओगे तो 4200 रुपये लगेंगे, 3 कराओगे तो उसी हिसाब से लगते चले जाएंगे। तो ये है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं एनर्जी चेक कराने की। एक व्यक्ति मतलब जो है जॉब करता था ऑफिस में, शादी को 13-14 महीने हुए थे उसकी को,
और वो किसी ऑफिस में दिल्ली में ही काम करता था। तो उसकी वो कुछ दिन तो रहा ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से रहा अपनी पत्नी के साथ, मगर उसने कुछ दिन बाद पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और छोटी छोटी बात के ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया। और वो ऐसी स्थिति आ गई कि मतलब जो है उसकी घरवाली जब बहुत ज़्यादा मारपीट होती तो अपने भाई को बुला करके वो महीने 15 दिन के लिए चली जाती बेचारी, 10। और वो व्यक्ति मतलब जो है किसी औरत से लगा हुआ था, तो वो उस औरत के साथ घूमता फिरता रहता था, मतलब उसी के साथ वो चाहता था कि भाई ये चली जाए। वो औरत भी चाहती थी। अब आप समझते हो कि गंदगी तो सब जगह फैली रही है, तो वो सब चल रहा था प्रोग्राम। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ऐसा क्यों मारपीट हो रही है, और कोई बात ना कोई चीज कुछ नहीं, बोले और मारना शुरू। तो हमारे पास उसका फोन आया कि बोले गुरुजी ऐसे बात है और हमें एनर्जी चेक करानी है। मैंने कहा चलो अब कराइए। तो पति पत्नी की एनर्जी चेक कराई हमने। उसने तो पति का ऑरा इतना ब्लैक आ चुका था कि उस पर इतना तंत्र मंत्र था कि उसे अपनी पत्नी दुश्मन दिखाई दे रही थी उसमें एक तरीके से। तो हमें पता लगा मैंने कि भाई इसके ऊपर तो तंत्र मंत्र का प्रयोग है और किसी लेडीज ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। और मैंने कहा ऐसा बात है। तो उसने बोला गुरुजी ऐसा तो नहीं है कहीं, मतलब ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। मैंने कहा कोई भी चीज आपको सामने तो दिखा करके नहीं की जा सकती। तो एक दिन ऐसी कोई बात चलती रही, उसने कहा किसी व्यक्ति ने उसी लेडीज के साथ, दूसरी लेडीज के साथ जिससे उसका पति लगा हुआ था, और वो स्कूटर पे जा रहे थे और उसके साथ उसने फोटो बना ली कि भाई ये आदमी और ये औरत है। उसने फिर उसकी घरवाली को दिखाया, बन गई ये कौन है भाई, तो हम तो कोई समझ रहे। तो उसने कहा कि भाई ये ऐसे मुझे छोड़ना था, और वो फिर चीज बढ़ती चली गई और बाद में उस लेडीज को पता लग गया था कि मतलब वो है। इसके बाद उसके फोटो वोटो भी आए, फिर कोर्ट वोट केस की बात चलने लगी। फिर उसके बाद उसकी घरवाली बड़ी समझदार थी, बोल के गुरुजी एक बार शादी होकर के दोबारा टूटना, फिर दोबारा सही आदमी मिलना बहुत असंभव हो जाता है। ऐसा करो आप, अगर ये सुधर जाए। फिर हमने उससे बात की, तो अपने आदमी से बात करा, तो फिर उसने आदमी से बात कराई। तो हमने उसको बोला मैं तुझे बिरयानी पसंद है? हम क्या हाँ। तो मैंने की बिरयानी किसके हाथ की पसंद है? तेरी घरवाली बनाएगी वो पसंद है, तेरी गर्लफ्रेंड बनाएगी वो पसंद है। अब वो एकदम चौंक गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मेरे घर में आग लगा रहे हो। मैंने कि मैं घर में आग नहीं लगा रहा, तेरे घर की आग बुझाने की बात कर रहा हूं, सच बता। और फिर उसने मतलब जो है बाहर जाकर के मेरे से फोन पर बात करी, और फिर उसको मैंने बताया तेरा अच्छा खासा घर है और बहुत बढ़िया पत्नी है, बर्बाद हो जाएगा तू पूरे तरीके से। जो आज तेरे घर को तोड़ रही है, कल को वो किसी और के घर में जाकर के किसी और को घर को तोड़ेगी, वो तेरी सगी नहीं होगी। फिर उसकी बात समझ में आई। फिर उसको वो हमसे बोलने लगा गुरुजी उसके बगैर में रह नहीं सकता, बार बार मुझे याद आती है। हम समझ गए थे वशीकरण प्रयोग। तो मैंने कि इसके लिए तू वैदिक कल्प मंगा। फिर उसने वैदिक कल्प लिया, 2-3 बार उसने लिया, 2-3 बार में वो कहां दिमाग से भाग गई। आज भगवान की कृपा से उसका पूरा परिवार पूरे तरीके से सुखी है। तो ऐसा होता है कई बार। तो अगर आपके सामने किसी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी है, आप लंबे समय से बीमार रह रहे हो, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, व्यापार में कोई बंधन है, या कोई रोग बहुत पुराना चला रहा है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी एनर्जी चेक कराइए, दोनों पति पत्नी मिलकर के, और जहां आप रहते हो उस जगह की 10 से 15 दिन का एक वो आपको समय मिलता है। उस पीरियड में आपको जो आपकी एनर्जी के अंदर आता है वो आपको बता दिया जाता है, और उसी के अनुरूप आपको उसका उपाय भी बताया जाता है। आप उस उपाय को कर लेना, 100% आप उस समस्या से पूरे तरीके से निजात मिल जाएगा और आप बच जाओगे। हर हर महादेव, जय माता दी।